यहाँ पे पंडाल लोगों का जो व्यवहार है वो उचित नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं था कि क्योंकि आपसे पहले मैं वहाँ पे जाके उन लोगों के वाट में उन लोगों की वाट लगा चुका था, इसीलिए 112 भी आई और तो बोले कि उन लोगों का परमिशन है, आपका नहीं है। मैं बोला किससे परमिशन लेना पड़ेगा भाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज ज़िले में। एक मशहूर मंदिर है, माता जी का मंदिर है और ये थामे जगह है। हमारे साथ एक बुजुर्ग शख्स मिल चुके हैं, ये आए थे यहाँ पे दर्शन करने। इनके साथ क्या क्या हुआ, कैसा ये इनको अनुभव महसूस हुआ यहाँ का, कैसा ये अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करेंगे और यहाँ के लोगों के बारे में, इनकी भावनाएं क्या हैं, मंदिर में दर्शन किस तरह से हुआ, क्या क्या ले गए थे, सारी बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। थैंक यू। ये बताइए कि आप जो है क्या मतलब आपके मन में विचारधाराएं क्या बनी कि आप जो है सोचे कि जो है थावे माता जी के मंदिर में दर्शन करने चला जाए, क्या प्रोग्राम बना? देखिए, हमारे सुपुत्र की शादी थी। शादी होने के बाद हम लोगों ने मन में ये श्रद्धा था कि माता का हम लोग दर्शन करेंगे, तब पुत्र और पुत्र वधू के साथ हम दर्शन करने के लिए आए हैं और माँ के दरबार में आकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है और बहुत सुकून मिला है। जी, ये बताइए यहाँ पे जब आप अंदर दर्शन करने गए तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कुछ असामाजिक तत्व से आपका सामना हुआ या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन बट यहाँ पे पंडित जी लोग हैं जो कि पैसों के लिए जो इनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। इसमें होता है कि अपने श्रद्धापूर्वक जो भी दान दिया जाए वो ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे पंडाल लोगों का जो व्यवहार है वो उचित नहीं है, वो मतलब अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं है। अपने श्रद्धा से देना चाहिए और चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं और दबाव बनाते हैं कि पैसों के लिए, ये चीज़ें ठीक नहीं है। दर्शन करने के लिए जब आप अंदर गए थे तो एकदम माँ के स्थान तक गए थे या फिर पहले से ही आपको जो है वहाँ से लौटा दिया गया? नहीं, माँ के दरबार तक गए थे और बहुत बढ़िया हमको अनुभव हुआ, माँ का दर्शन हुआ और माँ का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ। अच्छा, जैसे उसमें जो है वीआईपी दर्शन भी कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं था। वो इसलिए ऐसा नहीं था कि क्योंकि आपसे पहले मैं वहाँ पे जाके उन लोगों के वाट में उन लोगों की वाट लगा चुका था, इसीलिए 112 भी आई और घूम के चली गई, आपको जानकारी नहीं है। हाँ, और एसडीओ साहब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे क्योंकि मैंने सबकी वाट लगा रखी थी पहले ही, तो इसीलिए जो है वो सब अब सिस्टम जो है कुछ देर के लिए वो लोग रोक दिए हैं। जब हम लोग चले जाएंगे 1-2 दिन के बाद फिर वो साल चालू हो जाएगा। लेकिन आपके दर्शन करने से पहले मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि वहाँ पर एक मिलिट्री से रिटायर हुए हैं जो कि अभी सैप में इसमें लगे हुए हैं। वो जो है मुझसे बोले कि मैं बोला कि मुझे भी दर्शन करने दिया जाए। सबको दर्शन करा रहे थे पैसा लेकर, तो मैं बोला कि मुझे दर्शन करने दिया जाए। तो मुझे बोले कि आप जो है इन लोगों का परमिशन है। मैं बोला कि उनको क्यों जाने दे रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं? तो बोले कि उन लोगों का परमिशन है, आपका नहीं है। मैं बोला ठीक है। मैं बोला किससे परमिशन लेना पड़ेगा भाई? तो बोल रहे हैं कि आप यहाँ के BDO और CO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और CO यानी सर्किल ऑफिसर से आप परमिशन लेकर आइए। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या हम जनमानस को, हम जनता जनार्दन को अब यही काम रह गया कि एक पब्लिक सर्वेंट यानी कि जनता के नौकर समझाएंगे परमिशन लेने के लिए माँ के दर्शन करने के लिए, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ के दरबार में तो बिल्कुल खुला होना चाहिए और स्वेच्छा से सबको आसानी से दर्शन होना चाहिए ताकि दूर से लोग जो आएँ उनको असुविधा ना हो। ये गलत बात है कि अगर किसी से अगर VIP कल्चर है अपनाया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये पार्किंग के लिए लोग पैसा ले रहे हैं, पार्किंग में कोई सुविधा है? कैमरामैन से कहना चाहेंगे घुमाइए थोड़ा, दिखाइए कितनी कचरपट्टी भरी हुई है, उधर दिखाइए, उधर कितनी कचरपट्टी यहाँ पे भरी हुई है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना कोई बैठने के लिए यहाँ पे कोई छत है। टीन शेड तो कम से कम बनवा देते, कम से कम बैठने के लिए कुछ कुर्सी उर्सी वगैरह डलवा देते। यहाँ पे पूरा गंदगी जो है, गंद मचा रखी। यहाँ पे मल मूत्र भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या लगता है ये कमी नहीं है? बिल्कुल कमी है, बहुत कमी है। यहाँ पे पैसे के नाम पे लोग ले रहे हैं लेकिन उस पैसे का कहीं उपयोग नहीं हो रहा है और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे साफ़ सफाई और रहने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं श्रद्धापूर्वक यहाँ दर्शन करने के लिए, तो उनको सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन सुविधा के नाम पर बिल्कुल जीरो है, पैसा ले रहे हैं लेकिन उसका कहीं उपयोग नहीं है। जी, अच्छा, ये बताइए यहाँ पे जो माता जी का मंदिर है, उनके इतिहास के बारे में कुछ बताइए। क्या ऐसा इंसिडेंट यानी क्या ऐसी घटना हुई थी जो कि आज ये मंदिर जो है माता जी का मंदिर एकदम प्रसिद्ध है, पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है? हाँ, हमने भी किताबों में और पढ़ा है और सुना है कि रहस्यु भगत एक थे यहाँ पे, राजा के दरबार था, वहाँ पे रहस्यु भगत की कहानी सुप्रसिद्ध है और वो माता का बहुत ही परम भक्त थे और माता जी को वो जब भी जहाँ चाहें बुला लेते थे तो वहाँ पे माँ आ जाती थी और यहाँ के राजा हट कर
करके और माँ को देखने के लिए इनकी इच्छा हुई। उन सोचते थे कि ये ढोंग है, पाखंड है, लेकिन रहसु भगत ने अपनी शक्ति से उनको माँ को बुलाया, उनका अपनी मस्तक, भक्ति से। हाँ, भक्ति से, और फिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक माँ का भक्त जो होता है वो भक्त होता है, और माँ उसके लिए सदैव जहाँ बुलाए वहाँ एकदम आते साक्षात है। आए। हाँ, माँ साक्षात हैं, और माँ आई और इनका मस्तक को फाड़ करके और कंगन दिखाई, और राजा को सत्यानाश हुआ, उनका सर्वनाश हुआ। अच्छा, कहा ऐसा भी जाता है कि जो राजा मनन सिंह थे, रहसु भगत को बहुत उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। जैसा कि रहसु भगत, ऐसा कहा जाता है, लोगों से मैं सुना हूँ कि लोग कहते हैं कि जब माँ वहाँ से चली थी तो रास्ते में जब जगह जगह आकर रुकी थी तो रहसु भगत बोलते थे कि राजा आप रहने दीजिए, अगर वो आ जाएंगी तो आपका पूरा जो राज्य है ये इसका विनाश हो जाएगा। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये हर कथा में उनके है। आखिर फिर भी राजा राजहट था, राजा अपने हट के कारण उनको कुछ बिल्कुल नहीं माना, और अपनी हट को बिल्कुल माने ये रहा कि हम देख करके ही मानेंगे, और इसीलिए उनका विनाश हुआ। और जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जब आप दर्शन करने के लिए गए थे अंदर, तो क्या क्या ले गए थे प्रसाद में? प्रसाद में जो यहाँ पे प्रसाद मिलता है, लीची दाना था, नारियल था, चुनरी थी, अगरबत्ती था, जो भी यहाँ का प्रसाद है, पेड़ा था, लेकर के माँ के दरबार में गए। कैसा अनुभव रहा आपको? अंदर जाके शांति मिली, खुशी मिली, कैसा अनुभव रहा? बिल्कुल बहुत ही सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि माता जी फिर बुलाएंगे तो फिर आएंगे दर्शन करने के लिए। फिर आगे जो है कब तक आने का आपका प्रोग्राम बन सकता है? साल, 2 साल, 6 महीना, 5 महीना? अब देखिए, माँ का, हम लोग तो बाहर रहने वाले हैं, जब माँ बुलाएंगी तो ज़रूर आएंगे, अभी कोई निश्चित नहीं है कि कब आना है। जी। तो यहाँ पे जो व्यवहार है, जो पंडा लोग हैं, उनका व्यवहार अनुकूल नहीं है। हाँ, व्यवहार पंडा लोगों का वो अनुकूल नहीं है। अगर वो लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके मैं लिए? यही उनको दूंगा कि देखिए, किसी के ऊपर दबाव न बनाया जाए, और किसी के ऊपर ज़्यादा पैसा लेने के लिए दबाव न बनाया जाए। अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से जो दे उसको श्रद्धापूर्वक उसको ग्रहण करें। आपकी बातें, इनकी बातें जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर यही रवैया रहा तो जो गरीब लोग आते हैं, गरीब महिलाएं आती हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे दर्शन कर पाएंगे? हाँ, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो न पैसा नहीं होगा तो उनका दर्शन नहीं हो पाएगा, दर्शन नहीं हो पाएगा। जी। तो जहाँ तक कि मेरा भी एक्सपीरियंस जो है, यहाँ के लिए माँ का मंदिर है, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ से जो है दिल थोड़ा दुखता है मेरा भी, यहाँ के लोगों के प्रति, कुछ लोगों के प्रति, सबको तो मैं नहीं कहूँगा। एक मिलिट्री मैन है, उनकी मैंने वाट लगा दी है। अब जब से मैं उनसे मैं फ़ोटो खींचने के लिए बोल रहा हूँ, जैसा कि कप्तान से, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ के डीएम और एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब बोले कि उसका फ़ोटो खींच कर भेजिए मेरे पास। तो जब मैं उससे बोला, उनसे, मिलिट्री मैन से जो कि भर्ती हुए हैं, तो वो जो है बंदरों की तरह इधर उधर फुदुक रहे हैं, फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? डर की वजह से कि अगर प्रशासन, अगर सरकार तक ये बात जाएगी तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, और उनको पता है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ वो उचित नहीं है, वो गलत है, तो इसी के डर की वजह से वो इधर उधर भाग रहे हैं और अपना फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे सभी के सभी मिले हुए हैं, जो लोग पैसा ले रहे हैं? हाँ, मिला हुआ है, नहीं तो ऐसे तो कर ही नहीं सकते हैं, सबकी मिली भगत होगी, इसी वजह से ऐसा होता है। नहीं तो किसी का डर है ही नहीं है, खौफ है ही नहीं है, तभी तो निडर होकर के ये सब काम हो रहा है। क्या लग रहा है कि हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन जनता जनार्दन जो है ऐसे लोगों से आज़ाद नहीं हो पाई? क्या लग रहा है? अभी नहीं हुई है, नहीं हुई है, बहुत अभी कमी है। ये सब चीज़ों को ऊपर ध्यान देना चाहिए, और ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनका अनुभव क्या रहा आप लोग खुद सुन लिए। बाकी मेरा जो अनुभव क्या है मैं तो बता ही दिया। जब से फ़ोटो लेने के लिए मैं सोच रहा था, तब से वो बंदरों की तरह फुदुक रहे हैं, मिलिट्री मैन, और यहाँ पे सबकी हड़कंप लगी हुई है, मची हुई है। लोग जो है यहाँ पे 112 भी आई घूम कर चली गई कि कोई शांति भंग ना हो। और मैं एसडीओ डीएम साहब मुझसे बोले कि ऐसा कुछ है नहीं, आप एसडीओ साहब का नंबर ले लीजिए, उनसे बात कीजिए। तो मैं एसडीओ साहब को जब कॉल कर रहा था तो उन तक जानकारी पहुंच गई होगी, तभी ना वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, उनके पास सूचना पहुंच चुकी होगी कि ऐसी ऐसी बातें हैं, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप अधिकारियों के लिए? हालांकि डीएम और एसपी तो गली गली जाकर देखेंगे नहीं, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए एक अधिकारी जो है नियुक्त किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अधिकारियों को से भी मेरा यही कहना है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आसक्ति बरते। माँ का दरबार है और इतना सुप्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ इस तरह की घटनाएं होगी तो दूर दूर तक नाम खराब होगा, बदनाम होगा, और लोग आने वाले सोचेंगे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ें होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म जो है, नहीं लगता है कि ऐसे कृत्य से हमारा सनातन धर्म जो है बदनाम हो रहा है? बिल्कुल बदनाम हो रहा है, और बदनाम करने वाले लोग यही लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
माँ भी सोचती होंगी कि मैं किस जगह पे आ गई कि यहाँ पे जो है मैं कहा जाता है कि भगवान ने बहुत अच्छा चीज़ बनाया पृथ्वी पे इंसान, लेकिन सब आके कीड़े बन गए। कीड़े, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंसान ऊपर वाले ने भेजा है अपनी ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक काम करने के लिए, और यहाँ आकर के लोग गलत चीज़ों में सम्मिलित हो गए हैं, तो ये चीज़ें तो गलत है बिल्कुल। और कुछ गलती जो है मैं जनता की भी मानता हूँ, क्योंकि वो जो है रेंगते रह गए और लोग उनको कुचलते रह गए। क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम लोग भी या सब लोग भी हैं जो कि उसका बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से इनका और मनोबल बढ़ते ही जाता है। कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई उंगली नहीं उठाता है, इसीलिए ऐसा होता है। जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे बुजुर्ग व्यक्ति हैं बेचारे, इनका अनुभव क्या रहा, इनकी बातें कैसी लगी, इनका विनम्र स्वभाव कैसा लगा, ये जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए आप लोगों के बीच में, ये कैसा लगा। और ये जब गए तो मंदिर में पैसा नहीं लिया जा रहा था, सही बात है ना? हाँ बिल्कुल, मैं गया था तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपके जाने से पहले मैं उसमें जाकर हड़कंप मचा चुका था, इसीलिए सब लोग सतर्क हो गए और कोई पैसा नहीं लिया। पुलिस वाले भी आए, राउंड लगाकर चले गए कि कोई शांति भंग ना हो। क्या कहना चाहेंगे हमारे बिहार सरकार पे, और क्या कहना चाहेंगे हमारे इस थावे के मंदिर के जो लोग हैं, और क्या कहना चाहेंगे हमारे न्यास बोर्ड पे जो लोग इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहे हैं? उनको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये जो ऐसा कृत्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज में, देश में, राज्य में जो है गलत संदेश जा रहा है। तो आपका क्या कहना, आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।